आज ही घर जाऊंगा और आपका पैगाम उनको दूंगा मैं। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ। ये गाना जब भी मैं सुनता था मुझे लगता था ये गाना मेरे लिए। क्यों ना चुप रहूं। फवाद भाई फिर फिल्म कमिट होनी चाहिए। लीड आर्टिस्ट हमारे पास आ चुकी है। मैदान बहुत मुश्किल हो गया। गल बद गई है मुख्तार यार। गल बहुत बढ़ गई मुख्तार यार। मैंने अपने चचा शौकत मंजूर साहब से सुना और सीखा। मन 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 ता। इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, आपको खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान आइडल के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। और ये है पाकिस्तान आइडल का गाला राउंड। ख़वातीन और हज़रात, हमने बहुत सारे लोगों की बात की है, हमने अपने लेजेंड्स को याद किया है, हमने अपने लेजेंडरी सिंगर्स को याद किया है, लेकिन एक टैलेंट ऐसा ज़रूर है जो अगर किसी गाने में ना हो तो सवाल नहीं पैदा होता कि आपको वो गाना कभी याद रहे। आज अंदाज़ा कीजिए कि मतलब 55 साल गुजर चुके हैं और अगर मैं आज भी कोको कोरीना कहूँ तो आगे का हिस्सा आपको याद होगा। आज भी अगर मैं कहूँ जब कोई प्यार से बुलाएगा, आपको पता है कि तुमको एक शख्स याद आएगा। कौन है लेजेंडरी लिरिसिस्ट जिन्होंने ऐसे लाजवाल गाने तख्लीक किए कि आज 50, 55, 40, 60, 65 साल बाद भी हमें वो गाने न सिर्फ याद हैं बल्कि आज भी हमारे मूड को बनाने वाले ये गाने हैं। मैं चाहूंगा हमारे उन लेजेंडरी लिरिसिस्ट के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। और जब बात हो रही है हमारी लेजेंडरी लिरिसिस्ट्स की तो उनमें नासिर काज़मी साहब हैं, अहमद फराज साहब हैं, कतील शफाई साहब हैं, सागर साहब हैं, सरूर बाराबंकवी साहब हैं, मसरूर अनवर साहब हैं। एक तवील फहरिस्त है जो कि हम कहे जा सकते हैं और प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा लेकिन वो फहरिस्त ख़त्म नहीं होगी। किसी ने 100 गाने लिखे, किसी ने 200, किसी ने 1000, किसी ने 2000, किसी ने 2500, किसी ने 3000। इतने गाने बने और यादगार बने, लाजवाल बने। उन लिरिसिस्ट को आज हम याद करना चाहते हैं, उनकी बात करना चाहते हैं। तो जजेस, उनकी बात करने के लिए आपसे ज्यादा मौजू कौन होगा। मैं अपने जजेस को खुशामदीद कहता हूं भरपूर तालियों में। हमारे जजेस। तो खान साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा। कौन सा ऐसा लिरिसिस्ट है जो आप चाहते हैं कि आप उनके साथ कभी काम करते और आप उनके लिखे हुए गानों को या उनके काम को कभी आप भी पढ़ें? मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल बात करूंगा इस मामले में कि जब इंसान की तख्लीक नहीं हुई थी तो उससे पहले कलम की तख्लीक हुई थी। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। तो लफ्ज़ इतने इम्पोर्टेंट हैं इंसान की ज़िंदगी में कि उसके बगैर हम गूंगे बहरे हैं। उससे इसके अलावा क्या होता है अगर ज़ुबान ही ना होती। आई टोटली रिस्पेक्ट ऑल द लैंग्वेजेस फर्स्ट ऑफ ऑल। और वो जो लैंग्वेजेस हैं वो लफ्ज़ों से बनते हैं, एक जज्बात का इजहार है और चोली दामन का साथ है जी म्यूज़िक का और लफ्ज़ों का, लिरिक्स का। और मुझे जो एक एक्सपीरियंस हुआ है बहुत अच्छे शायर पाकिस्तान के ख्वाजा परवेज़ साहब, इनसे बहुत शर्फ हासिल हुआ उनके साथ काम करने का। और रियाज़ुर रहमान सागर साहब, उनके साथ भी बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। और जिनके साथ काम करना चाहता था वो हसीन कादरी साहब, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, उनसे बहुत सारे लोगों ने सीखा और वो अनफॉर्चुनेटली उनके साथ काम नहीं कर सका। वारिस लुधियानवी साहब बहुत अच्छे। और अनवर मकसूद साहब का मैं कोई जो है वो लिखी हुई शायरी मैं नहीं गा सका, हालांकि वो राइटर भी हैं। तो ये ऐसा कुछ है। काश आगे आने वाले वक्तों में शायद उनकी लिखा हुआ कुछ मैं पढ़ सकूं या गा सकूं। क्या बात है भाई। बिलाल भाई, ये तो बात कहाँ से शुरू हुई और आपके पास आके रुक गई। इनका पैगाम मैंने रख लिया है, आज ही घर जाऊंगा, आपका पैगाम उनको दूंगा मैं।
तो ये तो इस एपिसोड की बरकत से मेरे ख्याल में एक नया मास्टरपीस तख्लीक होने वाला है जिस पे तालियां बनती हैं। अच्छा, अगर आप मुझसे भी यही सवाल पूछेंगे जाहिर है सर। तो मैं बहुत लकी था, स्ट्रिंग्स बहुत लकी था कि स्ट्रिंग्स का तीसरा मेंबर जो था वो अनवर मकसूद साहब थे। और हमारी 6 एल्बम्स थी, उसमें से आखिरी 4 एल्बम्स के गाने अब्बा ने लिखे। और उनके होते हुए कभी हमने ये सोचा ही नहीं कि हम किसी और से सोचें भी गाने लिखवाने का। लेकिन अगर आपका सवाल ये है तो एक शख्स हैं, वो है शोएब मंसूर। जब हमने शुरू किया स्ट्रिंग्स, वाह, तो वाइटल साइंस का दिल दिल पाकिस्तान आया था, वाइटल साइंस की एल्बम आई थी। वो उसके बाद जो ये सिलसिला शुरू हुआ था बैंड्स के आने का, उन्हीं में से एक बैंड स्ट्रिंग्स भी था। और शोएब मंसूर साहब की जो लिरिक्स थे, जो शायरी थी और जो सोच थी, बहुत ही इंस्पायरिंग है। अभी भी हम उनके गाने सुनते हैं और सोचते हैं कि ये थॉट आई कहाँ से। तो अगर कभी मौका मिला, शोएब साहब अगर आप सुन रहे हैं कहीं, तो मैं चाहूँगा कि शोएब साहब के साथ भी एक गाना करूँ। क्या बात है भाई। ज़ेब, कौन सा ऐसा लिरिसिस्ट है जो आप चाहती हैं कि आप उनके साथ काम करें या करती? जब हम लोगों ने गाने लिखना शुरू किए, मैंने और हानिया ने, तो हम अपने लिरिक्स खुद लिखते थे। वी वर enjoying राइटिंग आउट लिरिक्स। लेकिन क्योंकि उर्दू एक इतनी वसी और इतनी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, तो कुछ कहीं से कुछ कमियां नज़र आती थी। उसके बाद हम लोगों ने कोलैबोरेशन की ज़हरा निगाह के साथ फॉर वन ऑफ आवर सॉन्ग्स दादरा। और उसके बाद इतना मज़ा आया एक एक्चुअल शायरा के साथ काम करके। हम लोगों ने पुरानी उर्दू शायरी पकड़ी और वहाँ पे वी स्टार्टेड एक्चुअली कंपोजिंग टू प्री एग्जिस्टिंग गज़ल्स एंड नज़म्स। और उसमें मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक पर्सपेक्टिव था, क्योंकि कॉम्पोजिशन भी अलग तरीके से होती है जब वर्ड टू म्यूज़िक होती है। जो मेरे बहुत फेवरेट हैं वो जिगर मुरादाबादी हैं और मजाज लखनवी मुझे बहुत पसंद हैं। और उसके साथ साथ ज़हीन शाह ताजी की शायरी मुझे बहुत पसंद है। वाह वाह वाह। तो ये 3 शायर हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है जिनके साथ कॉम्पोजिशंस उनके काम पे बनाने का। थैंक यू। अमेजिंग। फौद भाई, आपकी तरफ यही सवाल लेके, कौन सा ऐसा एक लिरिसिस्ट है जिसके साथ आप चाहते थे कि आप भी काम करें? राहत साहब और बिलाल मकसूद साहब ने जो है मेरी मुंह की बात छीन ली। मुझे थोड़ा अनफेयर लगा बिकॉज आई वॉज वेरी इम्पेशेंट टू से दीज 2 नेम्स। मुझे स्ट्रिंग्स के जो है गाने बहुत पसंद हैं और अनवर साहब जो हैं एक बहुत एक अजीम शख्सियत हैं हमारे मुल्क की। और उन्होंने बहुत लाइक सादगी उनकी लिरिक्स में प्यारे होते हैं। एंड दे बहुत बड़ी बात करने के लिए बहुत बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए जो लिरिसिस्ट जो हैं जो मुझे पसंद हैं, सबका काम बहुत अच्छा है, लेकिन जो ज़्यादा मुझे जो बहुत पसंद आते हैं कंटेम्प्रेरी पोएट्स में से, वो एक तो अनवर मकसूद साहब हैं और शोएब मंसूर साहब इज़ डेफिनेटली अ नेम। वो तो एक बहुत बड़े फिल्म मेकर भी हैं। ही इज़ वन ऑफ द लास्ट ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ द प्रीवियस जनरेशन। और मैं उनकी बहुत दिल से इज़्ज़त करता हूँ, उनका मुझे काम बहुत पसंद है। फिर साबिर ज़फ़र साहब हैं। एक गाना इन पर्टिकुलर जो है, जो कि साबिर ज़फ़र साहब और सलमान साहब दोनों ने शायद मिल के लिखा था, जिसके लिरिक्स आज भी जो हैं दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन मी। मट्टी में मिल जाएंगे भूलो ना। वाह। एक बहुत प्यारा गाना है। और एक और साहब हैं जो आई थिंक बहुत से लोग हैं यहाँ पर के बड़े करीबी दोस्त हैं, नदीम असद, जिनके साथ मैंने काम भी किया हुआ है। आई थिंक ही इज़ ऑल्सो अ वेरी बड़े मज़े के जो लिरिक्स लिखते हैं, वो सिंपल येट वेरी ब्यूटीफुल। क्या बात है। मैं चाहूँगा ज़रा एक दफ़ा भरपूर तालियां हो जाएं हमारे उन लेजेंडरी लिरिक्स राइटर्स के लिए कि जिन्होंने कभी अपने अल्फाज से हमें गुदगुदाया, कभी हमारे आंसू निकाले, कभी मोहब्बत के जज्बात जगाए। और मोहब्बत से याद आया कि हमारे तमाम देखने वाले, आप जिन मोहब्बतों का इजहार पाकिस्तान आइडल के लिए कर रहे हैं, जिन अल्फाज में, जिस तरह से आप फेसबुक पे, ट्विटर पे,
विच इज़ नाउ एक्स, इंस्टाग्राम पे और दीगर तमाम प्लेटफॉर्म्स पे आप इस प्लेटफॉर्म को, इस प्रोग्राम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम तहे दिल से आपके मशकूर हैं और इस मोहब्बत को हम किसी सूरत नहीं लौटा सकते। आपकी मोहब्बत के लिए एक दफ़ा भाई सबकी तरफ से भरपूर तालियां। Ladies and gentlemen, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक, and we will be right back after this short break. Keep watching Pakistan Idol. वेलकम बैक टू पाकिस्तान आइडल। मैं हूं आपका मेजबान शफात अली और खवातीनो हजरात, हमारे पहले कंटेस्टेंट इस वक्त पूरी तरह तैयार हैं। आपने इनको सुना है और जब भी इनकी परफॉर्मेंस हुई है, परफॉर्मेंस के बाद बहुत कुछ हुआ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, सोरहन के आउट क्लास, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर रोहान अब्बास। तत्ती रो रो मैं वाट निहारा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोहान, कैसे हैं आप? जी सर, बिल्कुल मज़ेदार आपके सामने। आप सामल मोड़ मुहारा काफ़ी आज परफॉर्म कर रहे हैं। जी सर। और उस्ताद सलामत अली खान साहब की बनाई हुई ये कॉम्पोजिशन है। उन्होंने गाया भी बहुत बाकमाल अंदाज में है और उन जैसा सेंटर पॉइंट नोट जो सुर का है वो बहुत कम आर्टिस्ट ऐसे हैं, जैसे तोफैल नियाजी साहब, इसी तरह से उस्ताद सलामत अली एंड नज़ाकत अली खान साहब, इन्होंने ऐसा परफॉर्म किया है और ऐसा मौसीकी और क्लासिकल की रूह को उन्होंने जला दी है बेशक एक अलग अंदाज में, अपने ही अंदाज में। रोहान जी, आपसे मेरा सवाल है कि आप इतने मुश्किल गाने क्यों चुनते हैं? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि मैं इतना बड़ा गाना गाने की जुर्रत कोशिश करने लगा हूँ और आप सबके सामने ये करने वाला हूँ, तो अ बिट नर्वस एज़ वेल। और मुझे चैलेंजेस सर बहुत पसंद हैं। तो मेरा एक मानना है और एक नज़रिया है, वो ये है कि इंसान का मुकाबला अगर अपनी ज़ात से हो तो वो बहुत बेहतरीन मुकाबला है। अगर आप ख़ुद से ही लड़ते रहें और ख़ुद से बेहतर होने की कोशिश करें तो इससे बेस्ट अप्रोच आई थिंक नहीं है। तो बस इसी कोशिश में लगा हुआ हूँ। बहुत अच्छी बात की है रोहान, और इसी चीज़ को आप आगे अपने लाइफ में रखिएगा। कामयाबी की ये की है और बहरहाल उस्ताद सलामत अली खान साहब जैसा तो कोई हो नहीं सकता है, बट आप उसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ बिस्मिल्लाह करें।
वेसावल मोड़ मुहारा वेसावल मोड़ मुहारा मन मन मनता पीर मना मन मन मनता 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 हाय मन मन मनता पीर मनाम मुल्ला कोलो तावीज लिखावा सद सद जोसी सद सद जोसी मैं फाला पावा मैं ता कर दी जाता मैं ता कर दी जत मैं ता कर दी जतर हजार सावल मोड़ मुहार सावल मोड़ मुहार वेसावल मोड़ मुहारा वेसावल मोड़ मुहारा सावल मोड़ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू guys, थैंक यू थैंक यू। कमेंट्स का सिलसिला शुरू करते हैं, तो सबसे पहले खान साहब आपसे। सर इस पे शिफा साहब कमेंट हो ही नहीं सकता। वाह 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 वाह। सर मीन्स अ लॉट थैंक यू। आप पे अल्लाह का ऊपर वाले का बहुत करम है। वाह, आप बहुत दुआ वाले बंदे हैं, बरकत वाले, दुआ बरकत वाले बंदे। थैंक यू। नहीं तो ऐसी इतनी मुश्किल चीज़ जो सिन्फ है ना, इतनी आसानी से कोई नहीं कर सकता। सॉरी। थैंक यू सर, थैंक यू। बिलाल भाई। भाई तुम इंसान हो, मशीन हो, क्या हो? मेरी अकल मशीन हो नहीं सकते, क्योंकि मशीन में ये रूह होती नहीं है। ये रूह इंसान की रूह है, और उसके बगैर ये काम हो ही नहीं सकता है। एक तुम्हारे पास आसान रास्ता भी था, सीधी सड़क जारी थी, तुम वो भी ले सकते थे, लेकिन तुमने कहा नहीं, मुझे ये सुरंग बनानी है, टनल बनाना है, मुझे अपना ही रास्ता निकालना है, और मैं अपने रास्ते से पहुंचूंगा वहाँ पे। और खान साहब सही कह रहे हैं,
हम कुछ भी कहेंगे इनफ नहीं होगा तुम्हारी परफॉर्मेंस के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो रोहान, आपकी इस धमाकेदार परफॉर्मेंसेस के बाद अब लोग धड़ाधड़ आपको वोट करना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे अपने फैंस को? मैं यही कहूँगा कि अपनी दुआएं और अपना प्यार मुझे अपने वोट्स की शक्ल में मुझ तक पहुँचाइए। और आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड आपको नज़र आ रहा होगा, स्कैन इट नाउ, और ये आपको लेकर जाएगा इको स्टार और बिगिन के ऑफिशियल पेज पर, जहां आप मुझे बहुत ही रिलैक्स होके, इजी होके, चिल होके वोट कर सकते हैं। सो डू वोट फॉर मी, थैंक यू। जी हाँ, इको स्टार और बिगिन के जरिए आप बड़ी आसानी से वोट कर सकते हैं। वहां पे प्रोसेस सारा दिया हुआ है, आप वोट नाउ पे क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप पे ले जाएगा, व्हाट्सएप पे जैसे ही मैसेज डालेंगे पूरा परफॉर्मा आ जाएगा, भाई किसको वोट करना है, क्या करना है। ये सारी कहानी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और अगर आप जोंग यूजर हैं तो यू कैन ऑलवेज वोट थ्रू माई जोंग ऐप। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन, प्लीज तशरीफ रखिएगा। यहाँ पे लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे अगले पार्टिसिपेंट इस वक्त रेडी हैं। हमारे अगले कंटेस्टेंट अपनी हसीन जुल्फों के साथ लोगों को करा रहे हैं इंतजार। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर योर वेरी ओन वक्कार। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों न चुप रहूँ। हो जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं। गाला परफॉर्मेंसेस, सेकंड परफॉर्मेंस अंदर करने जा रहे हैं, तो आज की तैयारी कैसी है? नर्वसनेस ज़्यादा है बिकॉज प्रेशर ज़्यादा हो गया है और मेरा सेकंड नंबर है। आज मैंने कोशिश की है अपना जॉनरा, जो डिफरेंट जॉनरा है, वो भी जजेस को चेक करवाया जाए, वो भी टेस्ट उनको चेक करवाया जाए कि वकार वो गा सकता है या नहीं। जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब हम लोग एलिमिनेशन की तरफ भी जा रहे हैं, बट कोशिश करूँगा कि इम्प्रेस कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वकार, कैसे हैं आप? सर आपकी दुआएं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा गुजर रहा है? क्या फील कर रहे हैं? कुछ नहीं सर, थोड़ा सा दिल बैठ गया है बस, और कुछ नहीं। क्यों यार, दिल क्यों बैठ रहा है? एक्चुअली वो सोच रहा था रोहन से पहले गा दूं, बट उसने आप कोशिश करेंगे कि रोहन का माहौल तोड़ सकें, थोड़ा सा तोड़े उसका। हाँ फिलहाल माहौल तो नहीं तोड़ सकते, बट ये कि मेरा थोड़ा सा फंक रॉक टाइप सॉन्ग है, तो कोशिश करूँगा थोड़ा सा आप एंजॉय करें गाने पर। प्लीज़ एंजॉय और मज़ा लेके परफॉर्म कीजिए। हम सब, आप सब से आई थिंक इक्वली ही प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक होता है ना, जब द स्टार्स अलाइन और एक वो परफेक्ट मोमेंट निकलता है, Exactly. तो वो आपका भी हो सकता है। हम आपको भी जप्पी डालेंगे इंशाल्लाह यार। सर उस्ताद मेहंदी हसन खान साहब का गाना है फिल्म का, और उसमें मैं कुछ थोड़ा सा उसको अपनी इम्प्रोवाइजेशन के साथ थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ, तो बस ये गुस्ताखी कर रहा हूँ, बट आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ। चलें बिस्मिल्लाह करें। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। हो जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं। इसीलिए तो
हूँ, कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। किसी खोई हुई अपनी अदाओं में, बहकी बहकी सी खोई हुई अपनी अदाओं में, जानी पहचानी खुशबू वही फिर है हवाओं में, ऐसा नजारा अब तो खुदारा फिर न दिखाना मुझको दोबारा। ओ जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं, आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो हूँ कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। हो जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं, आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं। थैंक यू सो मच सर। तो ज़ेब, क्या कहिएगा इनकी परफॉर्मेंस के बारे में? जो मुझे चीज़ बहुत इम्प्रेस की कि आपने अपनी आवाज़ को, अपने सुर को और अपनी मिठास को बरकरार रखते हुए जिस तरह से इस गाने की पूरी मस्ती को और मज़े को आपने निभाया, बहुत अच्छा लगा। एंड इट वाज सच अ फ्रेश ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, सो ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। बिलाल भाई, इस गाने की मज़े की चीज़ ये है कि जब मैं बहुत छोटा था यही सुनता था मैं बड़ों से, बिलाल बात नहीं करता है, बिलाल बात नहीं करता है, खामोश रहता है, यही मेरे कानों में पड़ता। और ये गाना जब भी मैं सुनता था मुझे लगता था ये गाना मेरे लिए, और फिर ये गाना मेरा फेवरेट गाना बन गया। मैं बहुत सुना इस गाने को। जैसे मेहदी हसन खान साहब की ख़ास बात ये कि वो गज़ल गाएं, सेमी क्लासिकल गाएं या फिल्म गाएं, हर जॉनरा को उन्होंने यानी फुल जस्टिस किया जो भी ज़रूरत थी उस जॉनरा की। और शुक्र तुमने कोई बहुत कमालात नहीं दिखाए जो तुम दिखा सकते थे। जो मैं कह रहा था रोहान को कि वो सुरंगे बना रहा है, तुम सीधी सड़क पे निकल गए। सीधी सड़क पे निकलोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे जगह पे। थैंक यू सर। तो वो भी तुमने बहुत अच्छा किया और माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच सर। कहाँ साहब? वाह वाह वाह, मज़ा आ गया। जो आपने जॉनरा पहले चुना था उसमें हमें लग रहा था कि आप बहुत अच्छे जो गज़ल गायक हैं आप वो हैं, मगर आपने ये अपने जॉनरा को एकदम से जो चेंज करके जो आप पॉप में लेके आए हैं, तो भाई बहुत मज़ा आया। कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी आपने, सारे के सारे नंबर रोहान, और अब ये तो मस्त आगे निकल गया भाई। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फवाद भाई? वकार, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच सर। इसको कहते हैं जो हमारे ज़माने में कैसेट्स होती थी ना, मिक्स टेप। जी सर। तो पहली परफॉर्मेंस रोहान की और उसके बाद ये, आई थिंक आप लोग जो ना शाम को जो है यू कीपिंग इट अलाइव। एंड मुझे तो लगता है कि जिस तरह बिलाल साहब ने पहले कहा था ना कि आर्यान की टेरिटरी में जो अब आ गए हैं, नबील को कहा था आई थिंक, तो मुझे लगता है कि ये दूसरी एंट्री है। अब मुझे लगता है कि आर्यान इज़ गोइंग टू हैव टू रियली दे आर गेटिंग इनटू योर टेरिटरी। एंड और क्या आपने खूब गाया है यार, मज़ा आ गया, इतनी मिठास थी। वो कहते हैं ना इंग्लिश में, इफ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट।
तो वही बिलाल साहब वाली बात है कि आपने अपने आप को कंटेन रख के जो गाने की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से किया, और आई से दैट यू पुट अ स्माइल ऑन माय फेस। थैंक यू सो वेरी मच नाइस, बहुत मजा आया। थैंक यू सर। वकार, जजेस को तो आपने जीत लिया, अब आपके फैंस चाहते हैं कि वो आपको जिताएं, तो क्या कहेंगे अपने फैंस को? बस इतना ही कहूँगा कि आप सब मेरी परफॉर्मेंस अगर आप लोगों को अच्छी लगे और आप इस तरह की परफॉर्मेंस सुनना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि आपको हर तरह के जॉनर सुनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे वोट कीजिए। और वोट करने का जो ख़ास तरीका है वो आपके सामने QR कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन करें, जो इको स्टार और बिगिन ऐप की पेज पर आपको ले जाएगा, वहाँ से आप मुझे इजीली वोट करेंगे, आपको सवाब मिलेगा। थैंक यू। तो इको स्टार और बिगिन के जरिए आप बड़ी आसानी से व्हाट्सएप पे वोट कर सकते हैं, और अगर आप जोंग यूजर हैं तो आप माई जोंग ऐप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। बहुत बहुत शुक्रिया वकार इस धुआंधार परफॉर्मेंस के लिए। प्लीज तशरीफ रखिए आपकी भरपूर तालियों में। आइडल का सफर जारी है, हमारे मजीद कंटेस्टेंट्स बाकी हैं और वो आपको अपनी परफॉर्मेंसेस सुनाने को बेताब है। अगर आपको लगता है कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कहीं हल्का फुल्का आगे पीछे हो गया, जजेस को पसंद नहीं आया, तो वोटिंग ताकत आपके पास है, प्रोसेस आपको मालूम है, वोट कीजिए और अपने कंटेस्टेंट्स को अगले सफर पे आप ही ने लेके जाना है इस कंपटीशन में। फिलहाल बहुत थोड़ी देर के लिए शफात अली को दीजिए इजाजत इस प्रोग्राम से। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोबारा अगले एपिसोड में। कीप वॉचिंग पाकिस्तान आइडल एंड कीप रूटिंग फॉर योर फेवरेट कंटेस्टेंट्स। अल्लाह हाफिज। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब बहुत बड़ा नाम, और राहत साहब भी कुछ कम नहीं है। फवाद भाई मैं सिर्फ कम ही हूँ और कुछ भी नहीं। उस दिन से जजेस बल खाए चैन नहीं आया। आप हमें एक और एरा में ले जाती हैं, एक और दुनिया में ले जाती हैं। आपने अपनी वर्सिटिलिटी एज अ म्यूजिशियन दिखाई है आज मेरे हिसाब से। जैन बलोच ने सही कहा कि भाल आती थी ये दुनिया तो जखा वो पावर सुनाई दे जो लो नोट्स में रेशमा जी के गए, वो कमज़ोर थे। इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं।